शाओलिन 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अभी शांत हो चुका था क्योंकि ये युहाओ की पहली बार नहीं था कि दितियान ने उसे गॉड रिलम से कनेक्ट होने के लिए रोका था। वैसे भी ये युहाओ की दूसरी बार नहीं है जब वो गॉड रिलम के साथ कनेक्ट हुआ था। अगर एक्यूरेटली कहूँ तो ये युहाओ की तीसरी बार है और अभी दितियान ने उसे इसीलिए डिस्कवर कर पाया था क्योंकि वो अभी कुछ ज्यादा ही डीप थॉट्स में चला गया था। नहीं तो अभी दितियान युहाओ को गॉड रिलम के साथ कनेक्ट होने से बिल्कुल भी रोक नहीं सकता था। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में युहाओ 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा था और अभी देखने में ऐसा लग रहा था कि उसकी फ्लाइंग टाइप सॉल टूल लो टेम्परेचर की वजह से भी इफेक्ट हो गई है। लेकिन फिर भी 5000 मीटर ऊपर उड़ने की वजह से युहाओ को डिस्कवर होने की ज्यादा डर नहीं थी क्योंकि ये बात तो युहाओ भी अच्छी तरीके से जानता था कि 5000 मीटर ऊपर इवन टाइटल डोलो भी ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकते हैं। और अभी हाफ मिनट से भी कम टाइम में युहाओ की सॉल पावर 20% से भी ज्यादा कंज्यूम हो गया था और अगर ऐसा ही चलता गया तो वो मिंगडू माउंटेन रेंज तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए युहाओ की कंट्रोल के अंदर युहाओ की फ्लाइंग टाइप सॉल टूल काम करना बंद करता है और वो अपने फ्लाइंग स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और अभी युहाओ कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअल डिटेक्शन को यूज कर रहा था सभी चीजें को ऑब्जर्व करने के लिए। और अभी 5000 मीटर से लेकर 3000 मीटर युहाओ के लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह थी क्योंकि 3000 मीटर तक कोई भी डिटेक्शन सॉल टूल उसे डिटेक्ट कर नहीं सकता था। और अभी युहाओ की इल्यूजन एबिलिटी की मदद से युहाओ खुद को भी काफी अच्छी तरीके से छिपा पा रहा था और मिस्टीरियस आइस ग्लास की वजह से युहाओ की बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो युहाओ को इस मिशन में 2 बारी डेंजर को फेस करना पड़ सकता था। पहली बार उसे डेंजर को तब झेलना पड़ सकता था जब वो स्पिरिचुअल डिटेक्शन को रिलीज करके डेथ गॉड के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा और सेकेंड टाइम तब होगी जब वो रिट्रीट करेगा और रिट्रीट के दरमियान उसे कुछ थ्रस्ट की आवश्यक पड़ेगी जो कि सिर्फ सॉल पावर को रिलीज करने के बाद ही अचीव किया जा सकता है। और उसकी इल्यूजन एबिलिटी सभी सॉल पावर को एक ही टाइम में हाइड भी कर नहीं पाएगी। युहाओ की इल्यूजन एबिलिटी युहाओ की सॉल पावर को कुछ ही देर तक रोक सकता था। और अभी युहाओ को भी ये तो अच्छी तरीके से पता नहीं था कि क्या सन मून एम्पायर के लोग उसे डिटेक्ट कर पाएंगे या नहीं क्योंकि युहाओ को सन मून एम्पायर के सर्विलेंस सॉल टूल की कैपेबिलिटीज के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से पता नहीं था। और इसी मोमेंट में स्टारलो एम्पायर ने भी प्लान के हिसाब से सन मून एम्पायर के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया था और हम अभी आसमान में काफी सारे अटैक्स को भी देख पाते हैं। और अभी फाइनली युहाओ भी मिंगडू माउंटेन रेंज की तरफ पहुंच चुका था और युहाओ भी मिंगडू माउंटेन की सभी चीजें को आसानी के साथ में डिटेक्ट कर पा रहा था। लेकिन और भी ज्यादा इफेक्टिवली डिटेक्ट करने के लिए युहाओ आई ऑफ डेस्टिनी को भी अनलीज करता है और सेम टाइम में युहाओ की बॉडी से फर्स्ट एंड सेकेंड सोल रिंग ग्लो करने लगता है और इल्यूजन एबिलिटी की इफेक्ट की वजह से उसकी बॉडी से निकला हुआ सभी लाइट सराउंडिंग में एसिमुलेट हो जाती है। और वह लोग डेथ गॉड की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेथ गॉड सिर्फ 5000 मीटर तक ही अटैक कर सकता है। कोइंसिडेंटली युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की रेंज 5000 मीटर से भी काफी ज्यादा ही हो गया था इसीलिए युहाओ ज्यादा डेंजर में भी पड़ने वाला नहीं था। वैसे भी आप सभी लोगों को ये तो अच्छी तरीके से पता है कि इवन टाइटल डोलो भी युहाओ की सॉल पावर को कैचअप कर नहीं सकते हैं। और अभी की युहाओ की कैपेबिलिटीज को देखते हुए हम ये अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि अगर युहाओ उसकी फुल पावर को यूज करता है तो वो सेफली जहां से भी निकल सकता है। लेकिन कुछ ही टाइम में युहाओ की एक्सप्रेशन सीरियस हो जाती है क्योंकि उसको ये पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन किसी इनविजिबल बैरियर की वजह से ब्लॉक हो गई है और ये बैरियर किसी तरीके के सॉल पावर से बना नहीं था। ये स्पिरिचुअल बैरियर थी जो कि स्पिरिचुअल पावर से बना था। इसीलिए युहाओ शॉक्ड होकर कहता है कि मुझे ये तो मत बताना कि ये स्पिरिचुअल बैरियर सॉल टूल से बनाया गया है। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो सॉल पावर बढ़ाने वाली सॉल टूल्स काफी ज्यादा ही पाया जाता है। वैसे तो किसी की भी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने वाली सॉल टूल्स भी पाई जाती है लेकिन फिर भी ऐसी सॉल टूल्स काफी ज्यादा ही रेयर होती है। अगर ये रेयर नहीं होती तो युहाओ के पास भी ऐसी सॉल टूल्स जरूर होता। वैसे तो युहाओ की स्पिरिचुअल पावर उस बैरियर को पेनिट्रेट कर नहीं पाया था लेकिन फिर भी युहाओ ये फील कर पा रहा था कि पूरे मिंगडू माउंटेन रेंज पूरे स्पिरिचुअल बैरियर से ही कवर होकर रखे हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर युहाओ को डेथ गॉड के बारे में जानना है तो युहाओ को इस बैरियर को रिमूव करना होगा। और वह लोग इसी मोमेंट में युहाओ माउंटेन के पीक में एक लाइट को चमकते हुए देख पाता है। वैसे तो ये लाइट काफी ज्यादा ही दूर था लेकिन फिर भी युहाओ इसे क्लियरली देख पा रहा था। और सडनली इसी चीज से ब्राइट व्हाइट हेलो बाहर निकल कर आती है और ये व्हाइट कलर की हेलो युहाओ की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है जिसे देखकर युहाओ हैरानी से कहता है कि आखिर ये क्या है। और भाई लोग ये अनडाउटली कोई ऐसी सॉल टूल है जो आज तक युहाओ ने कभी भी नहीं देखा था। हालांकि इस वेपन को युहाओ ने अभी अभी देखा था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेपन डेंजरस नहीं होगा। वैसे तो व्हाइट हेलो युहाओ को टच कर नहीं पाया था लेकिन फिर भी युहाओ ये समझ जाता है कि ये किसी तरीके की ओसिलेशन डिटेक्टर
पावर सॉल्ट टूल्स है। इसीलिए यूहाओ परेशान होकर कहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसने मेरी लोकेशन को लोकेट करने की कोशिश करा है। इतना कहने के साथ ही यूहाओ कुछ ही मोमेंट्स के बाद तुरंत ही रिएक्ट करता है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो ये व्हाइट हेलो काफी तेजी में फैलने लगा था। शुरुआत में तो इसकी रेंज सिर्फ कुछ ही मीटर्स की थी, लेकिन इंस्टेंटली ये सॉल्ट टूल 100 मीटर तक एक्सटेंड हो चुका था। और तो हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये सॉल्ट टूल और भी ज्यादा एक्सपेंड होते ही जा रहा था। इस क्रिटिकल मोमेंट में यूहाओ फ्लाइंग टाइप सॉल्ट टूल्स को यूज करते हुए बिना हेजिटेशन के फ्री फॉल करता है। और अभी उसके आसपास की विंड काफी ज्यादा ही स्ट्रांग थी, इसलिए यूहाओ को अभी काफी ज्यादा ही प्रेशर महसूस हो रहा था। और अभी यूहाओ की ऐसी रिएक्ट करने की वजह से वो व्हाइट हेलो यूहाओ को कुछ भी कर नहीं पाता है। लेकिन जब यूहाओ माउंटेन के पीक के ऊपर ध्यान से देखता है तो वो अभी भी माउंटेन के ऊपर डिम रेड कलर को देख पाता है, जो कि कुछ ही सेकेंड्स में गायब हो गई थी। जिसे देखकर यूहाओ जल्दी से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे एक्सपोज हो गया हूँ। सन मून एम्पायर के लोगों ने मेरे बारे में पता कर लिया है। और तो इससे भी बड़ा टेरिफाइंग चीज तो ये है कि और सच तो ये है कि अगर मैं नीचे नहीं आया होता तो मैं आज इस डेडली ब्लो से टकरा जाता। आखिर किस तरीके की पावर ये माउंटेन पीक पोजेस करता है। इतना कहने के साथ ही यूहाओ दोबारा से बटरफ्लाई विंग्स को यूज करते हुए उड़ने लगता है। और अब यूहाओ को भी ये अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि आज की ये मिशन ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच सकता है। वैसे तो ये मिशन कम्प्लीटली फेल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इसकी वजह से यूहाओ को ये देख लिया था कि आखिर अभी मिंगडू माउंटेन में क्या चल रहा है और मिंगडू माउंटेन कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अब यूहाओ को यहाँ से वापस जल्दी से लौटना था। और इसी मोमेंट में यूहाओ को कुछ चीजें सेंस होती है, जो कि यूहाओ की तरफ ही काफी तेजी में आ रही थी। इसलिए यूहाओ तुरंत ही स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस एबिलिटी को यूज करता है और वो सेम टाइम में इल्यूजन एबिलिटी को भी यूज करता है। और जैसे कि पहले यूहाओ ने गेस करा था, सन मून एम्पायर की रिएक्शन सच में काफी ज्यादा ही तेज है। इसीलिए यूहाओ जल्दी से पीछे मुड़कर स्टारलो एम्पायर की बेस के तरफ भागने लगता है। और तो अभी की टाइम में यूहाओ के पीछे काफी सारे फिगर्स आ गए थे, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रहे थे। और इन सन मून एम्पायर की कुछ फिगर्स वहां पे आने के साथ ही यूहाओ को चेज करने लगते हैं। और बिना कोई डाउट के सच में सन मून एम्पायर से काफी सारे पावरफुल लोग आ गए थे यूहाओ को पकड़ने के लिए। और वह लोग किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।